हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। वो भी आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आज का क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की अर्थ, विशेषताएं एवं पीढ़ियों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज समझते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स, हम सभी आज के इस जनरेशन में कंप्यूटर शब्द से सभी परिचित ही हैं, क्योंकि आज के जनरेशन में सब कुछ जितना भी ऑनलाइन काम हो रहा है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है। तो कंप्यूटर के बारे में आप लोग पहले से जरूर परिचित ही होंगे। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक विद्युत चलित यंत्र है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि विद्युत की सहायता से उसे चलाया जाता है, यानी कि बिजली की सहायता से उसे चलाया जाता है, जो उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध की हुए जानकारी या डेटा के दिए गए निर्देशानुसार प्रसरण प्रोसेस करता है। यानी कि जो कंप्यूटर होता है, जो भी कंप्यूटर का यूज़ करता है, कंप्यूटर हम लोग चलाते हैं, कंप्यूटर को जो हम लोग डेटा देते हैं उसके निर्देशानुसार ही वो हमें प्रोसेस करके अपना रिजल्ट देता है। जैसे कि हम लोग कैलकुलेटर के एग्जाम्पल में ले सकते हैं। कैलकुलेटर में हम लोग जैसे कुछ मल्टीप्लाई या ऐड करना होता है तो हम लोग जो पुट करते हैं उसी का रिजल्ट हमें कैलकुलेटर देता है। तो उसी टाइप में हम लोग कंप्यूटर में जो चीज़ हम लोग डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि गूगल से हम लोग जो चीज़ पूछना चाहते हैं उसी का वो जवाब देते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में भी हम लोग जो काम को ऑनलाइन तरीके से करना चाहते हैं उसी का वो प्रोसेस करके अपना रिजल्ट देता है। तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना, यानी कि कैलकुलेट करना होता है। इसलिए इसे गणक यंत्र भी कहा जाता है। यह गणितीय प्रश्नों को हल करने में सक्षम होता है, यानी कि ये जो कंप्यूटर होता है वो मैथ के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर लेता है। परंतु वर्तमान में इसका उपयोग यहीं तक सीमित नहीं है। इसको पुस्तकों का मुद्रण करना, रेलवे आरक्षण आवेदन करना, मौसम की जानकारी, टिकट जारी करना, छायाचित्र, चलचित्र संपादित करना, संगीत बजाने जैसे अनेक कार्यों को किया जा रहा है। कंप्यूटर एक तेज और सटीक और कभी ना थकने वाला यंत्र है। यानी कि फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिसको हम लोग जितना समय तक यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, वो कभी थकता नहीं है। हम लोग तो इंसान है, हम लोग अपना काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में जब तक वो चार्ज है, समझिए बैटरी है उसमें, वो उसको आप जब तक यूज़ कीजिएगा तब तक वो काम करेगा। वो कभी नहीं कह सकता है कि अब मैं थक गया हूँ। तो इसीलिए कहा गया है कि कंप्यूटर एक तेज और सटीक और कभी ना थकने वाला यंत्र है, यानी कि बहुत ही तेज़ी से काम करता है और कभी वो थकता भी नहीं है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन निकल कर आता है। जैसे चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के जन्मदाता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर, पुर्जे और सॉफ्टवेयर, इन दोनों का परस्पर समन्वय से बनता है। यानी कि कंप्यूटर सिर्फ शून्य से कंप्यूटर है, लेकिन बहुत सारे वहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समन्वय किया गया है, सबको जोड़ा गया है, तभी जाके एक कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। कैसे कैसे कंप्यूटर का निर्माण हुआ है इसके बारे में हम लोग आगे डीपली समझेंगे। ऐसा कहना अतियोक्ति नहीं होगा कि अगर हार्डवेयर कंप्यूटर की काया है तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। यानी कि जो कंप्यूटर हमें दिखता है
यानी कि वो एक शरीर की तरह दिख रहा है। लेकिन अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो कंप्यूटर जो होगा वो एक खाली डब्बे की तरह हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल में ये भी मानव को भी ले सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति और उसके अंदर दिमाग ही ना हो तो वो आदमी पागल कहलाएगा। उसी टाइप में कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो एक डब्बे की समान माना जाएगा, उसमें कोई काम नहीं किया जाएगा। और विद्युत कंप्यूटर की आत्मा का संचार करता है। यानी कि ये सभी का जब वो मिलन हो जाता है, समन्वय कर दिया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर जो होता है उसमें सॉफ्टवेयर का भी होना बहुत ज़रूरी है, बिजली यानी कि विद्युत का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सभी नहीं होगा तो इसके बिना कंप्यूटर का कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। चूंकि कंप्यूटर का उपयोग इंसानों द्वारा इच्छित कार्य को सरलता से, सटीकता से एवं जल्दी से करने के लिए किया जाता है, इसलिए उपयोगकर्ता को भी कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग माना जा सकता है। यानी कि इंसानों को भी यहाँ पे हम लोगों को भी जोड़ा गया है फ्रेंड्स कि अगर इंसान नहीं होंगे तो फिर ये सभी का क्या फ़ायदा, क्योंकि कंप्यूटर हमें मिल गया, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी है, कंप्यूटर कनेक्ट भी हो गया बिजली से, लेकिन उसे चलाने के लिए कोई नहीं है। तो इसीलिए बताया गया है कि इंसानों की इच्छित कार्य को सरलता से, सटीकता से और जल्दी करने के लिए वो हेल्प करता है। तो इसीलिए कंप्यूटर को उपयोग के रूप में मानव ही करता है, इंसान ही करता है, इसीलिए इसे भी एक पार्ट माना गया है। अब आगे हम लोग क्या समझेंगे, कंप्यूटर की विशेषताएं यानी कि फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। प्रत्येक कंप्यूटर की कुछ सामान्य विशेषताएं होती है, यानी कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक फीचर्स, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर का भी कुछ फीचर्स। तो हम लोग समझेंगे कंप्यूटर केवल गणना करने वाली मशीन नहीं है। बताया गया है कि कंप्यूटर केवल कैलकुलेट करने वाली मशीन ही नहीं है, यह कई प्रकार के जटिल कार्य करने में भी सक्षम है। यानी कि सिर्फ ये कंप्यूटर कैलकुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि ये बहुत बड़े बड़े कामों को करता है। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, टिकट बुक करते हैं, और ऑनलाइन तरीके से कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारे बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं आज के इस ज़माने में कंप्यूटर के माध्यम से। क्योंकि आज के ज़माने में सब कुछ कंप्यूटर यानी कि ऑनलाइन तरीके से हो गया है। तो कंप्यूटर के बिना हम लोग अधूरे से हो गए हैं। तो पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का भौतिक अंग क्या क्या आ जाता है, यानी कि हार्डवेयर के रूप में कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है कंप्यूटर के पार्ट में, तो जिससे हम लोग छू सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि अपने हाथों से टच कर सकते हैं, वो होता है क्या, हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर एंड प्रोजेक्टर, जिसे हम लोग छूते हैं, वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होगा उसको भी मैं आगे बताऊंगी। तो अब हम लोग आगे समझेंगे कि कंप्यूटर की विशेषताएं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, बाइनरी सिस्टम पर आधारित बीट की संख्या जिन्हें कंप्यूटर एक समय में क्रियान्वित करता है उसको वर्ड लेंथ कहा जाता है। यानी कि बिट जो होता है, बाइनरी सिस्टम जो होता है, कंप्यूटर जो है सिर्फ 0 और 1 को समझता है और कुछ भी नहीं समझता है। इसीलिए बताया गया बिट की संख्या जिन्हें कंप्यूटर एक समय में क्रियान्वित यानी कि अपने कार्यों को करता है, जिसको हम लोग वर्ड लेंथ कहते हैं। ये सब भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बीट की संख्या जिन्हें कंप्यूटर एक समय में क्रियान्वित करती है उसे क्या कहा जाता है, तो वर्ड लेंथ कहा जाता है। वर्ड लेंथ के द्वारा कंप्यूटर की शक्ति को मापी जाती है, यानी कि उसके पावर का मेजरमेंट किया जाता है बाइनरी सिस्टम के माध्यम से। अब सेकेंड नंबर पॉइंट क्या आता है, तीव्रता, यानी कि उसकी स्पीड। कंप्यूटर बहुत तेज गति से गणना करता है। माइक्रो कंप्यूटर मिलियन गणना प्रति सेकेंड क्रियान्वित करता है। यानी कि
अभी हम लोग अगर कुछ कैलकुलेट करने बैठ जाएं तो अभी हम लोगों को कॉपी पेन की आवश्यकता पड़ेगी फ्रेंड्स, लेकिन कंप्यूटर को अगर हम लोग करोड़ों में, मिलियन में भी अगर उसे गणना करने के लिए दे दे तो वो 1 सेकेंड भी नहीं लगाएगा और वो आपका सही सही एक्यूरेट आंसर वो दे देगा। तो कंप्यूटर की विशेषता में ये आता है कि ये बहुत ही स्पीडली काम करता है। अब थर्ड नंबर पॉइंट में क्या आता है, संग्रहित स्मृति, यानी कि वो स्मृति को कलेक्ट करता है। कंप्यूटर की अपनी मुख्य तथा सहायक स्मृति होती है जो कि कंप्यूटर के आंकड़ों को संचित करने में सहायता करती है। यानी कि जो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है, स्मृति होती है, याददाश्त शक्ति जिसे हम लोग कह सकते हैं, उसे वो कलेक्ट करने का काम करता है। यानी कि किस तरह से मेमोराइज करना है कंप्यूटर के आंकड़ों को, उसको करने में, आंकड़ों को इकट्ठा करने में वो हेल्प करता है। यानी कि बहुत ही तेजी से वो अपने कार्य को करने में मदद करता है। अब बात आती है शुद्धता, यानी कि एक्यूरेसी, करेक्ट कितने % होता है। तो कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध मशीन है फ्रेंड्स। कंप्यूटर कभी भी कुछ गलती नहीं करता है। आपसे गलती हो सकती है लेकिन कंप्यूटर से कभी गलती नहीं होता है। यह जटिल से जटिल गणनाएं बिना किसी त्रुटि के करता है, यानी कि कोई भी मिस्टेक्स ना करके, और बहुत बड़ी से बड़ी गणनाएं भी बहुत ही आसानी से सेकेंडों में अपना रिजल्ट दे देता है। तो यानी कि शुद्धता 100% होती है, यानी कि 100% करेक्ट अपना रिजल्ट देता है। 5 नंबर पॉइंट क्या आता है, वैविध्यपूर्ण। कंप्यूटर एक वैविध्यपूर्ण मशीन है। यह सामान्य गणनाओं से लेकर जटिल से जटिल गणनाएं करने में भी सक्षम होता है। मिसाइल, उपग्रहों, मौसम की जानकारी देने वाले यंत्र, सबका संचालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। यानी कि आज के जनरेशन में अभी हम लोग मौसम का पता लगाते हैं घर बैठे ही अपने मोबाइल के सिस्टम से। गूगल को पूछते हैं कि हेलो गूगल, आज का मौसम कैसा होगा, तो वो हम लोगों को अपना डेटा देता है और बताता है कि आज का मौसम कैसा होगा। उसी तरह से कंप्यूटर में भी अगर हम लोग पूछेंगे कि आज का मौसम कैसा होगा तो ये इसके बारे में पूरी जानकारी वो दे देगा। नेक्स्ट डे क्या होने वाला है मौसम विभाग में, ये पूरी जानकारी वो सही सही दे देता है। तो सबका संचालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर लगभग सभी कार्यों को कर सकता है। कंप्यूटर की आपस में वार्तालाप करने की क्षमता ने आज इंटरनेट को जन्म दिया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। यानी कि अब हम लोग कंप्यूटर से बात भी कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैं बताई कि गूगल से जो भी पूछते हैं उसका आंसर वो सही सही दे देता है। वो भी एक नेटवर्क के माध्यम से, इसीलिए बताया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क अभी बन चुका है। 6 नंबर पॉइंट क्या आता है, बहुप्रक्रम, यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग। यानी कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक कार्य को करने में सक्षम है। यानी कि एक समय में बहुत सारे कार्य एक ही टाइम पे कर सकता है। 7 नंबर पे क्या आता है, परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता यानी कि संघर्षशीलता, बहुत ही मेहनतशीलता होती है। इसका अर्थ क्या होता है, बिना किसी रुकावट के कार्य करना। कंप्यूटर हर कार्य हर बार बहुत ही शुद्धता एवं यथार्थता के साथ करता है और वो भी स्पीडली करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग समझेंगे क्या, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कब आया और कैसे कैसे ये डेवलप किया, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो कंप्यूटर वास्तव में एक आश्चर्यजनक मशीन है। यानी कि शुरू में जब कंप्यूटर आया था तो सभी आश्चर्यजनक थे कि आखिर ये कैसे काम करेगा, किस तरह से करता है। तो कंप्यूटर को विभिन्न पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। समय अवधि के अनुसार कंप्यूटर का वर्गीकरण निम्न अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। तो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर 1945 से 1956 तक चला, यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सन 1946 में पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर
एकर्ट और जॉन ने प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया। यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का निर्माण कौन किया था? तो पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो थे एकर्ट और जॉन। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण प्रथम बार कौन किया था? तो पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। सेकेंड पॉइंट क्या आता है? उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। इस मशीन का नाम एनिएक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर रखा गया। यानी कि ये एक वैक्यूम ट्यूब के रूप में बनाया गया था और उपयोग किया गया था, जो कि फ्रेंड्स ये जो कंप्यूटर बनाया गया एक बड़े कमरे के आकार का बनाया गया और इस कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया? एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। थर्ड नंबर पॉइंट में क्या आता है? इसको चलाने के लिए बहुत सारी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। यानी कि जो प्रथम कंप्यूटर आया प्रथम जनरेशन में, तो वो तो बहुत ही साइज में भी बड़ा रहा और इसके लिए बहुत सारी विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यकता हुई थी। सेकेंड नंबर जनरेशन में क्या आता है? सेकेंड नंबर जनरेशन कब से स्टार्ट हुआ? 1956 से लेके 1963 तक। अब यहाँ पे कौन सा कंप्यूटर आया? इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप मशीन का आकार कम हो गया। यानी कि पहले एक कमरे के आकार का होता था फर्स्ट जनरेशन में, उसके बाद जब सेकेंड जनरेशन आया तो उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा और इसमें आकार कम हो गया। यह जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर अधिक ऊर्जा और एनर्जी इफिशिएंट, तीव्र एवं अधिक विश्वसनीय था। कंप्यूटर में मशीन भाषा के स्थान पर प्रोग्रामिंग के लिए असेंबली भाषा का प्रयोग होने लगा, जिससे कठिन बाइनरी कोड के जगह पर संक्षिप्त प्रोग्रामिंग कोड लिखे जाने लगे। अब थर्ड नंबर पॉइंट में क्या आता है कि तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर 1971 तक चला। ट्रांजिस्टर का उपयोग में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती थी, जो कि कंप्यूटर के आंतरिक अंगों के लिए हानिकारक थी। यानी कि फ्रेंड्स जो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जा रहा था, वो कंप्यूटर के आंतरिक पार्ट जो होते थे उसके लिए काफ़ी हानिकारक था। इसीलिए सन 1958 में जैक किल्वे ने आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया, जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा कंप्यूटर के एकाधिक मल्टीपल घटकों के एक एकल चिप सिंगल चिप का समाहित किया गया, जिसे सेमीकंडक्टर कहा गया है। कंप्यूटर एक आकार में छोटा होता गया और जबकि गति भी और तीव्र हो गई। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण कब हुआ? तो थर्ड जनरेशन में किया गया था। अब आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कब से चला फ्रेंड्स? तो फोर्थ जनरेशन जो है 1971 से वर्तमान तक। सन 1971 में बहुत अधिक मात्रा में सर्किट का एक एकल चिप समाहित तो किया गया। तो उसके बाद VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का आविष्कार से प्रोसेसर के आकार में कमी आई है, जबकि प्रसंस्करण क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई। वर्ष 1975 में हुआ क्या? प्रथम माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8000 प्रस्तुत किया गया, जबकि वर्ष 1981 में IBM में पर्सनल कंप्यूटर प्रस्तुत किया गया, जिसको उपयोग हम लोग घर में, कार्यालय और विद्यालय में भी करने लगे थे। जो होता है फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर लैपटॉप का निर्माण किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है कि लैपटॉप का निर्माण कौन से जनरेशन में हुआ था? तो फोर्थ जनरेशन में हुआ था। आकार में ब्रीफ केस के समान था और पाम टॉप का निर्माण किया गया, जिसे जेब में भी रखा जा सकता था। अब आ जाता है फिफ्थ जनरेशन यानी पांचवा जनरेशन, जो कि हम लोग अभी देख रहे हैं वर्तमान से वर्तमान के उपरांत में पंचम पीढ़ी के
कंप्यूटर को परिभाषित करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि काफ़ी डेवलप हो चुका है फ्रेंड्स। ये वास्तविक जीवन के निकटतम कंप्यूटर होंगे, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त होंगे। आधुनिक टेक्नोलॉजी एवं विज्ञान का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक एकल सीपीयू के स्थान पर समांतर प्रोसेसिंग होगी तथा उसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिनमें बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत प्रवाह के कारण सूचना प्रसंस्करण में अत्यधिक वृद्धि होगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे कंप्यूटर की अर्थ, विशेषताएं एवं उनके पीढ़ियों को। तो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।